है। जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ और वाराणसी के दौरे पर आएंगे। खबर है कि संगठन की खामियों को दूर करने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। यानी सरकार के बाद अब संगठन की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही कई जिलों के पदाधिकारियों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में फीडबैक लेने वाले हैं। तो एक्शन मोड में आ गई है बीजेपी। मिशन 2022 की तैयारियां बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ और वाराणसी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले सकते हैं। इससे पहले सरकार का फीडबैक लिया गया था, सरकार के मंत्रियों से संवाद किया गया था और अब ये कोशिश की जा रही है कि संगठन के स्तर पर भी फीडबैक लिया जाए ताकि जमीन पर अभी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। 2022 से पहले तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें वो लखनऊ और वाराणसी जाएंगे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे। सरकारी योजनाएं जमीन पर कितना उतर पा रही हैं, उसको लेकर लोगों में कितना संतोष है, कितना असंतोष है। साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकता है ताकि अगली बार टिकट देने से पहले तय किया जा सके कि बीते 5 साल में जनता की उम्मीदों पर कौन कौन विधायक खरे उतरे हैं। इन तमाम बातों को लेकर अमित शाह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मिशन 2022 में पूरी तरीके से बीजेपी अब जुट चुकी है। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी है गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे को लेकर? देखिए, जिस तरीके से भाजपा पूरी चुनावी मोड में आ चुकी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और खुद अमित शाह ने अब इसकी कमान संभाल ली है। आपने तस्वीरें देखी होंगी जब यूपी के कुछ छोटे दलों के बड़े नेताओं ने जाकर के दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी नाराजगी या फिर जो उनकी मांग है आगामी चुनाव को लेकर, उनकी हिस्सेदारी को लेकर के उस पर बात की थी। इसके बाद कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने बनारस में एक कार्यकर्ता को फोन करके बात की थी और कोरोना समेत अलग अलग मुद्दों पर फीडबैक लिया था। इसी के तहत माना जा रहा है कि अमित शाह बहुत जल्द वाराणसी या लखनऊ का दौरा भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो खबरें थी या फिर जिस तरीके से ये बताया गया कि संगठन में प्रकोष्ठ और मोर्चे के बहुत सारे पद खाली हैं जो भरे नहीं जा पाए हैं। कुछ कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को संगठन में प्रमोट भी करना है, महत्वपूर्ण स्थान भी देना है। तो इन सारी चीजों के लिए इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह कब यूपी का दौरा करें, जिसके बाद उनके दिशा निर्देश के बाद ही कुछ बड़े बदलाव या कुछ पदों पर भर्तियां होनी है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है यूपी की, वो खुद फीडबैक ले रहे हैं जिलों में और ये परखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जिले का कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, किससे क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसी आधार पर आने वाले दिनों में सूत्र ये बता रहे हैं कि अमित शाह का दौरा लखनऊ या वाराणसी में हो सकता है। इसके बाद बहुत सारी जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी संगठन को लेके, कम से कम भर्तियों को लेकर के, अब वो दूर हो जाएंगे और आगामी चुनाव को लेके जो नई टीम को तैयार करने का मामला है, कम से कम इसी के साथ जोर पकड़ेगा जब अमित शाह लखनऊ या बनारस के दौरे पर आएंगे। ठीक है अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बना है। गेहूं खरीद में योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। यूपी में 14 जून तक 12 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है। किसानों से 53.92 लाख मीट्रिक टन अब तक गेहूं खरीदा गया है। 22 जून तक क्रय केंद्रों पर फसल बेच पाएंगे किसान। 15 जून से बढ़ाकर 22 जून कर दी गई है अंतिम तारीख। कोरोना संक्रमण के बीच रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई है। 72 घंटे में बचे हुए भुगतान का निर्देश भी दे दिया गया है सरकार की तरफ से। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से। अनामिका, इस खबर को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जब कोरोना अपने पीक पर था उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि ठीक है, हम बहुत सारे सेंटर्स को नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो सेंटर्स हैं अलग अलग जहाँ पे गेहूं की फसल तैयार हो रही है वहाँ पे सेंटर्स को खोल के गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। तो 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू की गई थी कोरोना काल के बीच में ही, लेकिन गेहूं खरीद रिकॉर्ड किया गया है यूपी सरकार की ओर से और इसीलिए देखते हुए इसको ये कहा गया कि चूंकि अभी भी सेंटर्स पे किसान आ रहे हैं गेहूं बेचने के लिए, लिहाजा ये जो तय मियाद थी 15 जून की, इसको बढ़ा करके 22 जून कर दिया गया है। यानी कि 22 जून तक किसान अपनी फसल को जाके बेच पाएंगे। और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि चूंकि पिछले साल भी सरकार ने ये दावा किया था, तो अब ये जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड खरीद की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से ये भी निर्देश दिया गया है कि जो अब पैसे हैं किसानों का जो भुगतान है उसमें पेंडिंग ना हो। 72 घंटों के अंदर ही किसानों का जो फसल है उसका भुगतान हो जाना चाहिए। और इस साल भी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं खरीदा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।